नमस्कार दोस्तों, ब्रेथ ऑफ भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। साल भर में आने वाली 24 एकादशी व्रतों में से अजय एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथियों में गिना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने तथा श्री हरि का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजय एकादशी की कथा का पाठ करना व श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए शुरू करते हैं अजय एकादशी की पावन कथा। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महत्व गौतम मुनि भी जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। वो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान कृष्ण का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट्ट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार पे मुहमांगा दान दिया जाएगा। राजा ने एक मुनि के वचन को निभाने के लिए अपना सब कुछ दान दे दिया। जब उसके बाद भी मुनि की मांग बढ़ती गई तो राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे और कोई नहीं, वे महर्षि गौतम ही थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत आप जरूर करें, इससे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार अजय एकादशी का व्रत आत्मिक शांति, धार्मिक पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ब्रेथ ऑफ भक्ति चैनल को। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि अन्य लोग भी इस कथा को सुन सकें और इससे लाभ पा सकें।
नमस्कार।